Hey everyone, in this video we are going to learn about the termination codons। बहुत अच्छी एक इजी ट्रिक बताने वाला हूँ मैं। अगर समझ में आ जाए तो आप इन टर्मिनेशन कोडॉन्स का जो नेम होता है और ये कौन कौन से होते हैं आप कभी नहीं भूलेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, आखिर तक देखना। सिंपली हम बात करते हैं टर्मिनेशन कोडॉन्स। ये टर्मिनेशन कोडॉन्स, टर्मिनेशन, द वर्ड टर्मिनेशन जो है, हम इसे टर्मिनेशन क्यों कहते हैं? एक प्रोसेस होता है जो कि फंडामेंटल प्रोसेसेस में आता है, बायोलॉजी या बायोटेक या माइक्रो के जो भी बोल सकते हैं, मोल बायो। एक प्रोसेस होता है जिसमें रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसमें अमीनो एसिड आके जुड़ते रहते हैं और नया चेन बनता चला जाता है, प्रोटीन बनते हैं, डीएनए बनता है। इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसमें जब ये एक स्ट्रैंड बन रहा होता है या अमीनो एसिड की चेन जो है वो बन रही होती है, उस टाइम पे जो कोड होते हैं, कुछ जेनेटिक कोड्स होते हैं, छोटे छोटे जेनेटिक कोड होते हैं। बेसिकली 3 अमीनो एसिड मिलके कोड बनाते हैं, जेनेटिक कोड। उनमें कुछ कोडोन ऐसे होते हैं जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। बेसिकली अगर यहाँ कोई एक कोडोन है और यहाँ पर आके एक अमीनो एसिड अटैच होगा तो वो तभी अटैच होगा जब वो उसके कंपैटिबल होगा उस कोडोन के लिए, वो अमीनो एसिड। लेकिन कुछ कोडोन ऐसे हैं जिनके लिए कोई अमीनो एसिड बने ही नहीं हैं। तो सिंपली क्या होगा, ये अमीनो एसिड जब वो कोडोन आएगा उस पर अटैच नहीं होंगे, तो इसलिए यहाँ पर जो ये चेन आगे चल रही थी ये रुक जाएगी। दैट्स वाई दे आर नोन एज टर्मिनेशन कोडॉन्स। अब देखिए, इन्हें नॉनसेंस कोडॉन्स भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले बहुत आसान ट्रिक है, ये लिख लीजिए यू और यू। सारे कोडॉन ऐसे ही होते हैं ना, नाम ऐसे ही। तो यू और यू 3 कोडॉन होते हैं टर्मिनेशन कोडॉन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वन। तो इनका नाम कैसे याद रखेंगे? देखिए आप, यू सब में कॉमन है, उसके बाद ए जी, ओके, यू ए जी, यू ए, ओके, उसके बाद में यू जी ए। अगर अब मैं इनको, जो मेरी वियर्ड सी ट्रिक थी, अगर आपको अच्छी लग जाए तो देखिए, सबसे पहले ये है, मैं अगर इसको हिंदी में कहूँ, जैसे कि टिपिकल गांव वाली लैंग्वेज में होता है ना कि, या नॉर्मली भी यार आजकल तो क्या ट्रेंड चल रहा है सुनाने के लिए भी, ए जी सुनती हो, जैसे वाइफ को बुलाते हैं, तो ए जी, या हस्बैंड को भी बुलाती हैं वाइफ्स, ए जी सुनते हो, उस तरह से ए जी आ, सॉरी फॉर जी ए, मैं इसको जा पढ़ूँगा, ए जी आ जा, ओके। तो ए जी आ और जा, देखिए कितना सिंपल हो गया, यू सब में कॉमन है और ए जी आ जा। अब जब आपको कहीं भी लिखने के लिए आएगा या टर्मिनेशन कोडॉन के बारे में आपसे कोई भी पूछेगा, सिंपली बताना ए जी आ जा, ए जी आ जा। अब इनके कुछ नेम्स भी होते हैं जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले ए आता है, तो जो सबसे पहले का जो नाम हम लिखेंगे, अंबर, ओके, AMBER। तो जो सबसे पहले वाले का नाम है वो ए से शुरू होगा। इस तरह से याद रखना, आप इनके नेम्स में कंफ्यूज ना हो जाओ। तो जो ए जी है उसको अंबर, ओके। और उसके बाद जो सेकंड वन है OCRE, ओकर या ओकरे, जो भी प्रोनाउंस करना चाहें आप। उसके बाद में ओपल। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ये तो पहला वाला हो गया सिंपल, ए से पहले वाला सबसे ऊपर लिख दिया अंबर। ओ और ओ कॉमन है, सिंपली है यार। इसके बाद वाला अल्फ़ाबेट देख लो, सी पहले आता है तो पी से पहले वाला ये वाला वर्ड आएगा, उसके बाद ये वाला वर्ड आएगा, अंबर, ओकर, ओपल। सो दीज आर द टर्मिनेशन कोडॉन्स, जो कि फंडामेंटल प्रोसेस, जो जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं, उनमें से 3 होते हैं टर्मिनेशन कोडॉन, जिन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन्स भी कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन्स, क्योंकि ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोड ही नहीं करते हैं। तो उस जहाँ भी ये आ जाते हैं वहाँ जो होता है चेन टर्मिनेशन हो जाता है, दैट्स वाई नोन एज टर्मिनेशन कोडॉन्स। तो ये इनके नाम हो गए, ये इनके याद रखने की ट्रिक हो गई। और जो इनिशिएशन कोडॉन होता है वो तो सिंपल सा ही है, AUG, और ये कोड करता है मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है ये।
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो ना तो यार सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई व्यूज़ हैं तो कमेंट करके बता देना कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या कुछ और कंटेंट आपको चाहिए, कुछ और लेक्चर चाहिए, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं सिंपली। थैंक यू।